कांग्रेस पार्टी ने बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी से लेकर के रायपुर तक न्याय यात्रा निकाली है। अभी मैं न्याय यात्रा में मौजूद हूं। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत तमाम विधायक, तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के नेता जो है वो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देख रहे हैं पूरा काफिला जो है न्याय यात्रा का कांग्रेस पार्टी का, वो लगातार जो है वो गिरौदपुरी से होकर रायपुर के रास्ते निकल पड़ा है। हमारे साथ दीपक बैज जी हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये न्याय यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? अभी तो सरकार के 9 महीने ही हुए हैं। ये सच्चाई है, सरकार के 9 महीने हुए हैं, लेकिन 9 महीने में इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बना दिया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, गोलीबारी, राजधानी में लगातार हत्याएं। कवर्धा घटना का तो आप छोड़ दिए, जहां गृह मंत्री आते हैं वहां से बस्तर का कोई आदिवासी आता है, रायपुर राजधानी मारा जाता है। अंबिकापुर से कोई आदिवासी आता है तो राजधानी में मारा जाता है। मतलब इस सरकार में बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी ऑफिस जला दिया जाता है। कवर्धा में 3 साहू बेटों की हत्या कर दी जाती है। आज एक साहू बेटा का फिर हत्या हुई। आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? कौन चला रहा है सरकार? कहां से चल रही है सरकार? सवाल हमारा ये है कि हम लोग बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश बंद, विधानसभा घेराव, विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़े, लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार में कानून व्यवस्था बनाने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सर, छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार की नाकामियों हम जनता के बीच में रखेंगे। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, आखिर कहाँ कमी है, कहाँ चूक है जो इस तरह की स्थितियाँ बन रही है? देखिए, पूरे कमी है, पूरे चूक है। हम गृह मंत्री को लगातार इस्तीफा मांगे, मुख्यमंत्री से कहा हमने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दो, उनकी बस की बात नहीं है। कवर्धा नहीं संभल पा रहा है तो छत्तीसगढ़ क्या संभलेगा? उनके गृह विधानसभा, उनके गृह जिले में लगातार हत्याएं हो रही। प्रदेश में अगर रिकॉर्ड उठा के देख ले, सबसे ज़्यादा हत्या कवर्धा में हुई। माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए कि इस सरकार से प्रदेश संभल नहीं रहा है। जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इसलिए अब हम जनता के पास, जनता की अदालत में न्याय मांगने जा रहे हैं कि सरकार के भरोसे नहीं रहना है। अपने आप खुद सक्षम रहो, खुद मजबूत रहो, खुद सुरक्षा कर लो, क्योंकि सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि गृह मंत्री अक्षम है? पूरी तरह से गृह मंत्री नहीं है, पूरी मंत्रिमंडल अक्षम है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार नहीं है कि प्रदेश को समझ सके। पूरे मंत्रिमंडल मिलकर छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को और छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने में लगे हैं। बाकी जनता को जीने और मरने पे छोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता भगवान भरोसे है। मतलब इस राज्य में अंधेर नगरी, चौपट राजा की कहानी चरितार्थ होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं संभल रही है। आपने अभी कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति मणिपुर जैसी हो गई है, छत्तीसगढ़ दूसरा मणिपुर हो गया है। ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? सच्चाई है। मणिपुर लगभग 20 महीने से जल रहा है, छत्तीसगढ़ 9 महीने से जल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता में डर और भय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। जनता में गुस्सा है, आक्रोश भी है। आप सीधा देखेंगे कि जहां हम लोग अल्प समय 2 दिन में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान रखे थे, जहां कवर्धा में 3 मौतें हुई थी, 2 दिन में ही जनता बंद को इतना ऐतिहासिक समर्थन किया। और बहुत सारे कुछ व्यापारिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से समर्थन नहीं देने के बाद भी जनता ने हमको समर्थन दिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आज हम न्याय यात्रा आप देखेंगे तो रास्ते भर ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, लोगों में आंसू है, खुशी के आंसू भी है और मतलब ये गुस्से के आंसू भी है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ की परिवर्तन के लिए, छत्तीसगढ़ की क्रांति लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा है कि अब
छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से उन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय दिलाने के लिए और उन शोषित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जो इस सरकार रक्षा नहीं कर पा रही है, उनके साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस को तो पूरे प्रदेश की जनता से जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। जब उनको 5 साल मौका मिला न्याय करने का, तब तो वो अन्याय कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस पार्टी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, सबके साथ न्याय कांग्रेस पार्टी ने की थी और उनके हक और अधिकार, जल जंगल जमीन के अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दी थी। ठीक है, हम सत्ता में नहीं आ पाए, कुछ कारण थी जहां शायद हमारे में कमी रही, सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, हमारी सरकार में ताड़ मेटला जैसे 200 घरें नहीं जली, हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटनाएं नहीं हुई, हमारी सरकार में 76 जवानों की हत्याएं नहीं हुई, हमारी सरकार में कलेक्टर और एसपी ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में किसी साहू समाज के 3 बेटों की हत्या 1 से 2 दिन में नहीं हुई, हमारी सरकार में किसी बेटा की घर नहीं जले। ये चीज़ शायद भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए। लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और जनादेश मिली सरकार चला नहीं पाने का ठिकरा हम पे ना पड़े, उनको आत्ममंथन भारतीय जनता पार्टी और सरकार को करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर वो न्याय ही कर पाते कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो सत्ता से बाहर क्यों हो गई? तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। क्या इसका मकसद छत्तीसगढ़ की जनता को अन्याय होते कांग्रेस पार्टी देखते रहे, किसी का घर जलते रहे तो कांग्रेस पार्टी देखते रहे, माता बहनों पे अत्याचार, किसी घर जलते रहे और खून खराबा होते रहे, कांग्रेस पार्टी देखते रहे? नहीं। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है कि जनता के लिए लड़ाई लड़ना, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ना। जहाँ जहाँ अत्याचार हुई है, कांग्रेस पार्टी आज़ादी से लेकर अभी तक की लड़ाई लड़ी है। इसलिए ये सरकार पूरे ब्रिटिश शासन की तरह काम कर रही है, निर्दोषों को मारने का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दीपक बैज जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मैं तो बस्तर से आया हूँ, साधारण से कार्य करता हूँ। जनता ने मुझे विधायक बनाया, सांसद बनाया, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे दी है। मैं कार्यकर्ताओं के साथ चल रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत कोई भी अस्तित्व नहीं है। हाँ, कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई दीपक बैज लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी विचारों के खिलाफ ने कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दीपक बैज कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ रहे हैं और जब जब भी छत्तीसगढ़ में अन्याय होती रहेगी, दीपक बैज कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेगा। इस न्याय यात्रा से कांग्रेस के अंदर जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हार से जो एक मायूसी हुई थी, क्या इसी न्याय यात्रा से फिर से स्फूर्ति आएगी, फिर से ऊर्जा का संचार होगा? कहीं भी मायूसी नहीं है। हर कार्यकर्ता जानता है चुनाव है, हार जीत होते रहती है, धूप और छांव होते रहती है। हमारा कार्यकर्ता कहीं भी मायूस नहीं। विधानसभा चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आया, लोकसभा चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आया, तो क्या हुआ? क्या कांग्रेसी राजनीति करना बंद करेगा? क्या कांग्रेसी जनता के लिए लड़ना बंद करेगा? क्या कांग्रेसी सड़क की लड़ाई लड़ना बंद करेगा? नहीं। जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय करेगी, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क में आकर सिद्धांतों के लिए इस सरकार से लड़ाई सदा लड़ते रहेगा। ये सिद्धांतों की ही लड़ाई है कि आगे और नगरीय निकाय चुनाव है, उस पर भी नजर है? बिल्कुल, देखिए, हमारा नगरीय निकाय चुनाव से इस यात्रा का कोई संबंध नहीं है। यात्रा तो हम सरकार की नाकामियों को लेकर कर रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। छोटे कार्यकर्ताओं के चुनाव है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, हम लोग पूरी उसके लिए दी-जान लगाएंगे। इसलिए नगरीय निकाय इससे संबंध कुछ भी नहीं। नगरीय निकाय की तैयारी कांग्रेस अपनी जगह पे कर रही है। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ों कवायद चल रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो गई है, सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है, तो नगरीय निकाय चुनाव में उसका असर तो दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नगरीय निकाय में भी दिखेगा, पंचायत चुनाव में भी दिखेगा, आने वाला 4 साल बाद भी दिखेगा। और ये जो अभी यात्रा आप लेकर के चल रहे हैं, 4 दिन बाद रायपुर में इसका समापन होगा,
उसके बाद कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बीजेपी को तो जनादेश 5 साल के लिए है, अभी 4.25 साल बचे हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए न्याय यात्रा नहीं कर रहे। बीजेपी की नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए ये न्याय यात्रा है कि ये निकम्मी सरकार 9 महीने में ही पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये निकम्मी सरकार 9 में ही पूरी तरह जनता का भरोसा और विश्वास खो चुकी है। इसलिए ये न्याय यात्रा बीजेपी के सरकार की नाकामी के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका सफलता इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से दिख रही है और कहीं ना कहीं संदेश जा भी रहा है। मतलब आपका संघर्ष जो है सड़कों का, अध्यक्ष के रूप में सड़कों का आपका संघर्ष है, सदन में आपके नेता प्रतिपक्ष संघर्ष कर रहे हैं, तो सड़क से लेकर के सदन तक के संघर्ष चलता रहेगा। बिल्कुल, हम तो कफन बांध के निकले हैं कि सरकार के खिलाफ में हमारा 5 साल संघर्ष जारी रहेगा, सड़क से लेकर सदन तक, और हर मुद्दे पे, हर मोर्चे पर हम सरकार से डटकर और खुलकर और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और इसका रिजल्ट चुनावों में दिखेगा आने वाले दिनों। बिल्कुल, इसका चुनाव आने वाला समय में 4 साल बाद दिखेगा। 4 साल भी नहीं लगेगा आपको, आने वाला 2 साल के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और स्थानीय निकायों में भी इसका रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल, स्थानीय निकाय भी इसका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। कोई भी हमारी माता बहनें इस सरकार से सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बाहर से गैंगस्टर यहाँ पैर पसार चुके हैं। गोलीबारी का जखीरा इस राजधानी में मिल रहा है। राजधानी सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम दूसरे जगहों का तो बात करना बंद कर दें। लगातार रोज हत्या, रोज लूट, डकैती। आखिर सरकार चला कौन रहा है? कहाँ से चल रही है सरकार? मुख्यमंत्री कौन है इस सरकार में? कितने मुख्यमंत्री हैं? ये सवाल है हम इस सरकार से। विष्णुदेव साय नहीं है? आपको लगता है कि विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री लग रहे हैं? प्रदेश को तो यही लगता है, आप बताइए। हाँ, फोटो में जरूर लग रहे हैं। फोटो में होर्डिंग्स विष्णुदेव साय दिख रहे हैं, लेकिन बाकी जगह देखेंगे ना, नहीं है विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री। 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में, और इसीलिए स्थितियाँ हैं। इसलिए स्थितियाँ हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के कमान अगर प्रदेश में रहता, पावर कंट्रोल रहता, तो स्वाभाविक सा है कि उनको जनादेश मिला है, सरकार चलाना चाहिए, अच्छा चलाना चाहिए। अच्छा चलेगा तो हम धन्यवाद देंगे उनको। लेकिन जहाँ खराबी आएगी, जहाँ गड़बड़ है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के खिलाफ में लड़ेगी। अगर एक व्यक्ति में अगर पावर कंट्रोल होता, मैं समझता हूँ प्रदेश अच्छा चलता। लेकिन यहाँ पावर सेंट्रल तो पूरे अपने आप को सब लोग मुख्यमंत्री समझने लग गए। तो पावर किसके पास है? कौन चला रहा है? कहाँ से चल रहा है? दिल्ली से चल रहा है, नागपुर से चल रहा है। मतलब सरकार तो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, इसलिए कानून व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही है। जी, तो आपने सुना दीपक बैज को, अपनी लंबी इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बातें कही और ये बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, विशेष तौर पे कानून व्यवस्था के मामले पे सरकार पूरी तरीके से जो है वो घिरी हुई है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। और इसी के लिए आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है पूरी एक न्याय यात्रा निकाली है और न्याय यात्रा का हुजूम आप देख रहे हैं तमाम नेताओं के बीच में। और ये न्याय यात्रा गिरौदपुरी से शुरू होकर रायपुर जा रही है। कैमरामैन के साथ संजय शेखर, रायपुर।